नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार आचार्य आपका महर्षि गौतम ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम अपन ने जो कूलाम के नियम पर एक प्रश्न किया था, आज अपन कूलाम के नियम पर देखेंगे कि और कितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था बल निकालना और एक आपको मैंने बताया था दूरी निकालना। आज देखिए अपन क्या सीखते हैं। सबसे पहले जो नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है कूलाम के नियम के ऊपर, वो देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास दो आवेश दे रखे हैं, एक 9 माइक्रो कूलाम का है और एक 4 माइक्रो कूलाम का है, और दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर। और दोनों आवेशों के बीच में आपको वो बिंदु प्राप्त करना है। क्या करना है? वो बिंदु प्राप्त करना है जहां पर जो कोई मैं आवेश रखूं वो उस आवेश पर जो दोनों द्वारा लगाया गया बल शून्य हो। यानी प्रश्न क्या है कि 9 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर किसी आवेश Q को रखा जाए कि वहां पर बल क्या हो? शून्य हो। तो यहां पर मान लीजिए मैं उसको रखता हूं। देखिए वो ये आवेश का परिमाण ज्यादा है और इसका क्या है? कम है। यानी उस Q आवेश को इससे दूर रखना पड़ेगा और इसके नजदीक रखना पड़ेगा। यानी मैंने यहां रख दिया। अब हम ये कहते हैं कि इस पर बल नहीं लग रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये इससे कितनी दूरी पर है और ये किससे कितनी दूरी पर है। यानी हमको क्या ज्ञात करना है? अगर मैं इस दूरी को बेटा x मान लूं तो ये शेष दूरी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x। ये हमारा प्रश्न है कि हमको क्या ज्ञात करना है? एक तो x ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है 16 माइनस एक्स। तो x आ जाएगा तो 16 माइनस एक्स तो अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। आपको मैंने कूलाम के नियम का सूत्र बताया था, क्या होता है वो अपन यहाँ साइड में लिख देते हैं याद रखने के लिए। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का जो है वो क्या है? सूत्र होता है। तो अपन अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर किस तरह से निकालेंगे इसका आंसर। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आंसर भी समझिएगा कि इस पर ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो ये इस पर जो बल लगाएगा वो इधर लगाएगा और ये इस पर जो बल लगाएगा वो किधर लगाएगा? इधर। तो ये बल आप F1 मान लीजिए और ये वाला बल आप जो है वो F2 मान लीजिए। यदि F1 और F2 दोनों ही बराबर हैं तो उस दशा के अंदर इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जॉयस्टिक है, इस पर मैं जितना बल इधर लगाऊं उतना इधर लगाऊं तो ये क्या कहीं जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो समान और विपरीत बल अगर लगे किसी वस्तु पर तो वो वस्तु उस जगह पर स्थिर रहती है। तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि Q किसमें है? विराम अवस्था में है। किसमें है? विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में है तो क्या होगा? तो F1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? F2 के। तो F1 और F2, F1 कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। तो बल का सूत्र क्या होता है? K। Q1 हो गया आपका 9 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं बेटा। और दूसरा आवेश कौन हो गया? Q। तो K Q1 और ये रहा Q2 और बीच की दूरी कितनी है? ये रही x, तो ये रहा x स्क्वायर बराबर F2। F2 बल कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? इस पर लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा? K Q1 हो गया आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और Q2 कौन हो गया? Q और बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चों? ये वाली दूरी कितनी है? 16 माइनस एक्स और उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। अब जो पद समान है, जो एक जैसे हैं, वो कट जाएंगे। जैसे K कट जाएगा और 10 की पावर माइनस 6 जो यहाँ पे, ये Q1 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे Q लिखना है। ये Q है तो ये देखिए K कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपॉन 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है? x निकालना है। तो क्या मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। टेक रूट बोथ साइड। टेक
रूट बोथ साइड। तो जब दोनों साइड में अपन रूट लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर देखिए, वापस पेज पे पीछे जाइए। 9 का रूट कितना होता है 3, x का रूट स्क्वायर का रूट हो जाएगा x, इसका रूट हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 16 माइनस x। तो चलिए 9 का रूट हो गया 3, x स्क्वायर का रूट हो गया x, 4 का रूट हो गया 2 और नीचे वाले का रूट हो गया 16 माइनस x। अब आपको वज्र गुणा तो आपने जीवन में सीखा ही होगा। तो ये 16 दिया 48, 3x से गुणा होगा तो 3x और ये इधर चला जाएगा तो 2x। ये कितना हो जाएगा 48 बराबर 5x, तो x बराबर आ जाएगा 48 बटा 5। इसमें इसका भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 15 क्या 9 पंजे 45 होते हैं, तो 9 पॉइंट पीछे कितने बचे 3, तो 9.6। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दूरी आई हमारी x। अगर इस प्रश्न पर वापस जाएं अपन तो ये दूरी हमारे पास कितनी आई 9.6, तो ये शेष दूरी कितनी आ जाएगी 16 माइनस 9.6। तो यहाँ लिख देंगे कि 16 माइनस x जो है वो हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9.6। तो ये लगभग आपके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.4 आ जाएगा लगभग, नहीं 6.4। तो देखिए 6.4 इसके अंदर जोड़ के देखिए एक बार, 9.6 में 9.6 प्लस 6.4, ये हासिल के 1 15 और 1 16, मतलब 6.4। यानी कि उससे दूरी होगी 9.6 और इधर वाले से दूरी हो जाएगी, यानी कि एक बार इससे दूरी हो जाएगी 9.6, इधर से 6.4। तो ये हमारा पहला प्रश्न कूलाम के नियम पर आधारित है जो कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कूलाम के नियम पर आता है। वो क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है इस तरह का, समझिएगा, और इस ट्राइंगल के प्रत्येक बिंदु पर एक आवेश बैठा है जो समान परिमाण का है। ठीक है, क्या क्या है, इस पर Q आवेश बैठा है, इस पर भी Q आवेश बैठा है और इस पर भी Q आवेश बैठा है। ये बीच की दूरी a है। आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि इस ट्राइंगल के सेंटर पर एक आवेश रखा है Q, क्या रखा हुआ है Q। तो इस आवेश पर आपको जो है वो क्या निकालना है, परिणामी बल जो है वो आपको ज्ञात करना है। किस पर, इस स्मॉल q आवेश पर। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है, त्रिभुज के केंद्र पर रखे स्मॉल q आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। बड़े आसानी से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह से करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर देखिए, ये एक बात है, सब आवेश समान है, ये भी बीच वाला भी समान है। देखिए जितनी दूरी इससे इसकी होगी ये वाली, उतनी क्या ये वाली नहीं होगी, उतनी क्या ये वाली नहीं होगी। ये जो दूरियां होंगी ये वाली, ये सब सेम होंगी। तो इस दूरी को हम r मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ये भी r है, ये भी r है और ये भी क्या मान लेते हैं, r है। तो अब इस q को जो है वो मैं सेंटर में लिख देता हूँ, ये रहा q, लिख दिया। अब एक बात बताइए, ये q आवेश है, ये भी q है, तो ये जो q है वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस तरह से, इस दिशा में। तो इस पर प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। उस बल का नाम दे देते हैं F। ये जो बल इस पर लगाए, ये आवेश, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा लेकिन इस दिशा में, तो ये भी बल हो जाएगा आपका इधर F। ये आवेश क्या करेगा, ये भी इस पर बल लगाएगा लेकिन इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हो गया F। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक बार वापस थोड़ा सा लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आप एक बात बताइए, ये जो कोण होंगे ये वाले, ये कोण कितने होंगे, ये वाला है, ये वाला है,
या ये वाले, ये कोण का मान कितना होगा, इस कोण की जरूरत पड़ेगी अभी अपन लोगों को। देखो एक चीज मैंने सबको एफ क्यों लिखा, क्योंकि देखिए सबका मान सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, तो जितने बल से ये फेंकेगा उतने बल से ये फेंकेगा, उतने ही बल से ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी कि जो बल है वो दूरी और आवेश पर निर्भर करता है, तो दूरी और आवेश तो सेम है, तो बल का मान भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो अब बात आती है कि जब तीनों ही बल इस तरह से लग रहे हैं तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर परिणामी कैसे लगेगा। तो आप किन्हीं दो बल का चयन कर लीजिए, किसी भी दो बल का, चाहे ऊपर वाले दो ले लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए, चाहे ये दो ले लीजिए। जैसे सपोज करो मैं ऊपर वाले दो ले लेता हूँ, इसको एक बार के लिए छुपा लेता हूँ, तो ये दो बचे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि एक प्रमेय लगाता है, देखो समांतर चतुर्भुज वाली। अगर मैं कहूँ कि एक इधर फेंक रहा है, एक इधर फेंक रहा है, तो इनका परिणामी जो है वो बीच में होगा। ये रहा इनका परिणामी, इस परिणामी को एफ डैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एफ डैश। लेकिन इस एफ डैश की वैल्यू मेरे पास है क्या, नहीं। तो अब वो एफ डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज बना दूं, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ऊपर की तरफ बन जाता है समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में एक अगर P हो, एक Q हो, तो ये R होता है। और R का सूत्र क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज का नियम अगर आपको याद हो तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये वाला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब अगर अपन कहें कि सर यहाँ पर P तो हमारे पास F है, Q हमारे पास F है और R हमने F डैश माना, लेकिन थीटा जो है वो तो P और Q के बीच का कोण है, ये तो कोण हमें मालूम ही नहीं। तो आप बताइए अगर ये पूरा एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल का जो कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का अगर 3 हिस्से करें तो लगभग 120 डिग्री आ रहे हैं। तो ये 120 डिग्री का ये वाला कोण होगा, 120 डिग्री का ये वाला होगा और 120 डिग्री का ही ये वाला होगा। ये तीनों कोण, तो अपने पास थीटा भी आ गया। R की जगह लिख देते हैं एफ डैश बराबर अंडर रूट, P की जगह क्या लिख देंगे हम, F, और Q की जगह भी F, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F क्या हो जाएगा F स्क्वायर कॉस थीटा की जगह कितना लिख देंगे 120 डिग्री। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, ये ध्यान रखना, याद रखना है दिमाग में, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। मैथ्स के अंदर है ये। तो F डैश बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखो F स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस कॉस 120 की वैल्यू -1/2। तो देखो माइनस कहाँ आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा, माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, -2F स्क्वायर, -1/2 का माइनस आगे ले लिया, ये रहा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर जाएगा, पीछे कितना बचेगा, तो F डैश बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर जाएगा तो आएगा F स्क्वायर, तो F डैश बराबर आ जाएगा आपका F। यानी कि ये जो वैल्यू आई F डैश की, ये भी कितनी आई, F ही आई। तो इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सोचो, अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वाला, ये इसकी वैल्यू कितनी आई, F आई, कितनी आई, F आई। जब ये वैल्यू अपने पास F है और ये F है, तो अब आप सोचिएगा इस पे कितना बल लगेगा। अब ये Q आवेश है, क्या है, ये रहा Q आवेश, इस पर जो एक बल लग रहा है F डैश जो आपने माना है, उस F डैश की वैल्यू जो है वो F आई है, और एक जो वैल्यू आई है वो आपकी F ही है। तो F और F दो जने विपरीत दिशा में समान भी हो गए, तो लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल, परिणामी बल, जो परिणामी बल होता है वो कितना हो जाएगा आपका, उसको आप F डबल डैश मान लेना, वो हो जाएगा F माइनस F। तो F माइनस F मतलब 0। यानी कि अगर अपने पास कोई ट्राइंगल है, अगर कोई समकोण अगर एक समबाहु त्रिभुज है और उसके सेंटर पर अगर एक आवेश रखें और उसके किनारों पर अगर समान आवेश रखे हुए हैं, तो उसके जो सेंटर पर रखे जो आवेश है उस पर जो बल है उसका मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। एक तो यूं 0 होता है जब विपरीत दिशा में लगे,
और एक अगर इस तरह से सेंटर में अगर आप रखते हो तो भी कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये था आपका दूसरे तरीके का कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा कि कूलाम के नियम पर आधारित तीसरे प्रकार का प्रश्न कैसा बनता है। मैं कह देता हूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है अपने पास, एक गोला है ए और एक गोला है मेरे पास बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है? 50 सेंटीमीटर। और दोनों पर समान आवेश है, इस पर भी Q है और इस पर भी Q है, और जो आवेश है उसका मान दे रखा है आपको, मान लीजिए 6 × 10⁻⁷ कूलाम। ये आपको आवेश का मान दे रखा है, दोनों पर सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहता हूं कि एक मेरे पास एक तीसरा गोला और है C। क्या है? तीसरा गोला है ये रहा C। इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अब इसको पहले ए गोले के संपर्क में लाते हैं। किसके संपर्क में लाते हैं? ए गोले के। और तत्पश्चात बी गोले के संपर्क में लाते हैं। पहले ए के फिर बी के, और उसके पश्चात ए और बी को उतनी ही दूरी पर वापस रख देते हैं। तो जो अब बल है वो कितना लगेगा, समझ गए? पहले बल कितना लग रहा है, अभी कितना बल लग रहा है, पहले तो वो बताना है। फिर ये कह रहा है इस अनावेशित गोले को पहले किसके टच करा रहे हैं? ए के, फिर किसके टच करा रहे हैं? बी के। तो अब ए और बी के बीच में नया जो बल है वो कितना होगा? तो देखिए, ये जो आंसर क्वेश्चन क्या था अपना कि यदि अनावेशित सी गोले को ए व तत्पश्चात बी से स्पर्श कराएं, तत्पश्चात बी से स्पर्श कराएं, तो ए व बी के मध्य नवीन बल कितना होगा? नवीन बल कितना होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास जो गोला है उस गोले से मैंने किसको स्पर्श कराया? आंसर लिखते हैं पहले यहाँ पर कि अपने पास ये रहा एक गोला ए, इससे किसको स्पर्श कराया? सी को। तो ए पर आवेश है Q, इस पर कुछ भी आवेश नहीं है। फिर बाद में जब इसको स्पर्श कराकर दोनों को अलग अलग करेंगे तो ए और सी दोनों पर कितना कितना आवेश आ जाएगा? सोचिए भाई, आवेश का क्या गुणधर्म है? समान गोले हैं, बरोबर साइज के गोले हैं, ठीक है, ये भी कंडीशन है। तो ए और सी दोनों पर क्या होगा? आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से किधर होगा? निम्न विभव की ओर होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। तो दोनों ही समान समरूप गोले हैं, और ये लिख देते हैं समरूप गोले, समरूप गोले। अब इस पर ए पर जो है वो आवेश जो है वो आ जाएगा Q/2, और बी पर भी आ जाएगा Q/2। आ गया? अब क्या कह रहा है कि बी नहीं, सॉरी सी, एक मिनट, बी गलती से लिख दिया ये, सी। तो ए और सी पर Q/2 आवेश आ जाएगा, क्योंकि ए पर Q था तो आधा आधा दोनों पर आ जाएगा। अब देखिएगा कि अब सी को किससे स्पर्श कराया जा रहा है? बी से। तो ये रहा देखिए बी, ये रहा देखिए सी। बी पर आवेश है Q, और इस पर कितना आया है? Q/2। देखिए ये रहा पीछे दिया हुआ, इस पे Q/2 है, सी पर अब Q/2 है। तो अब दोनों पर कितना आ जाएगा? अब दोनों पर आ जाएगा, पहले दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? Q + Q/2। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 3Q/2, यही है। और इसका हाफ करोगे, इसका आधा करोगे तो इस पर आ जाएगा आपका 3Q/4, और इस पर भी आ जाएगा 3Q/4। आ गया किस पे? बी और सी पर। अब इसने क्या कहा अपने को प्रश्न में? ए और बी को मैं उतनी ही दूरी पर रख देता हूं वापस। तो देखिए ये रहा ए,
और ये रहा B। दूरी वही 50 है, लेकिन अब A पर आवेश कितना है, ये देखिए पीछे A पर आवेश है Q/2 और B पर आवेश कितना आ गया 3Q/4। तो इस पे तो आ गया Q/2, इस पर आ गया 3Q/4। अब जो बल लग रहा है उस बल का फॉर्मूला हो जाएगा F डैश बराबर K Q1 Q2, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 3 और ये तो आ गया 3 2 और ये हो जाएगा 8 Q1 Q2 यानी ये, और बीच की डिस्टेंस आप मान लो R की वैल्यू 50 है, ये वैल्यू आई। अब देखिए पहले इस दशा में बल कितना लग रहा था, अगर ये Q अगर ये दूरी R है जिसका वैल्यू 50 है, तो अभी बल कितना लग रहा था वो देखिए, यहां लिख देता हूं, ये रहा A ये रहा B। जब इनके बीच की दूरी R थी, दोनों पर आवेश Q था, तो जो बल था वो कितना लग रहा था K Q1 Q2 और बीच की दूरी कितनी हो गई R², ये बल लग रहा था। और अब जो बल है वो कितना लग रहा है, ये चीज देखो, ये वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, पहले लगने वाले बल की। तो अगर कहें तो ये बल आ जाएगा पहले का कितना टाइम्स आ जाएगा 3/8 टाइम्स, पहले का कितना टाइम्स आ जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ जो पहले फोर्स लग रहा था, यानी इनिशियल फोर्स जिसको कहते हैं, उसका 3/8 टाइम्स आ जाएगा। अगर अपन कैलकुलेशन निकालें तो इस कंडीशन में जो फोर्स है, K की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू देखो ये क्वेश्चन में दे रखी है अपन को, Q की वैल्यू ये रही, R की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर, ये भी आपको प्रश्न में दे रखी है। इन सब की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे तो F कैलकुलेट हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पर वो F रख देंगे तो इस F डैश की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाएगी। एक बार वापस समझिएगा इस प्रश्न को कि अपने पास मान लीजिए कि दो गोले हैं A और B, समरूप गोले हैं, दोनों के बीच की दूरी 50 है, दोनों पर आवेश सेम है जिसकी वैल्यू दे रखी है। एक गोला है C, उसको पहले A से टच कराते हैं, A से स्पर्श कराते हैं, तत्पश्चात C गोले को हम B से स्पर्श कराते हैं और A और B को उतनी ही दूरी पर रख देते हैं, तो उनके बीच में नया बल क्या होगा। तो पहले देखिए C से स्पर्श कराया तो दोनों पर ये आवेश आ गए, उसके बाद मैंने C को किससे स्पर्श कराया B से, तो दोनों पर इतना इतना आवेश आ गया। अब A और B को मैंने उतनी ही दूरी पर वापस रख दिया, तो अब नया जो बल आया मेरे पास वो क्या आया भाई, A पर आवेश Q/2 और B पर कितना आया 3Q/4। तो अब जो नया बल हमें प्राप्त हुआ वो हमने क्या कहा कि K Q1 Q2, इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आई ये इनिशियल जो फोर्स लग रहा था उसकी आई थी, तो अब जो फोर्स है वो पहले का 3/8 टाइम्स आया। तो ये उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कूलाम के नियम पर आधारित जो है वो अपन नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपन लोग देखते हैं। बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो 1 नंबर का आ जाता है वो क्या आता है कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 आवेश हैं, मैंने आवेशों के मान को दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, और जो बीच की दूरी है उसको भी मैंने आधा कर दिया, 1/4 कर दिया, 3/4 कर दिया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यदि 2 आवेशों के मध्य दूरी को आधा, पूर्व की तुलना में ऐसे लिख देंगे, पूर्व की तुलना में आधा, पूर्व की तुलना में आधा एवं दूरी को तो क्या कर दिया हमने आधा, एवं आवेश के मान को 2 गुना कर दें तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये था अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसको समझिएगा बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आप लोगों को
समझने के अंदर इसके अंदर अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, मेरे पास दो आवेश है, एक मान लेते हैं Q1 है और एक क्या है Q2 है, और बीच की दूरी क्या है R है। तो जो अभी बल लगेगा उस बल का फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है कि आवेश के मान को मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो आवेश अब दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2Q1 और इसकी कितनी हो गई, एक मिनट, और इसकी भी वैल्यू हो गई आपके 2Q2, और बीच की दूरी को क्या कर दिया मैंने, आधा कर दिया, यानी R/2, डिस्टेंस R/2 हो गई आपकी, R/2। अब जो बल लगेगा उस बल की वैल्यू क्या होगी, F2 बराबर K Q1 Q2। तो देखो 2 और 2 4 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो Q1 Q2, तो 4 आगे लिख देते हैं, Q1 Q2, और बीच की दूरी कितनी है बेटा, R/2, तो R²/4 हो जाएगा, क्योंकि R/2 का स्क्वायर कितना होगा, R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब जब ये नीचे रहेगा तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बहुत अच्छे, तो 4 चौक 16, इस बल का नाम F2 रखा हुआ है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब एक बात बताइए, K Q1 Q2 अपॉन R² किसकी वैल्यू है, F1 की। तो इसको गोला मार देते हैं कि भाई ये साहब ये तो वैल्यू F1 की है आचार्य जी, तो इसकी वैल्यू लिख दो F1। बहुत बढ़िया, लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो पहले अब जो बल लगेगा क्या वो पहले का 16 गुना लगेगा, तो बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। यानी कि जो अब बल लगेगा वो पहले का कितना लगेगा, 16 गुना लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज आपको कूलाम के नियम से संबंधित जो कुछ प्रश्न मैंने कराए हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। तो इन क्वेश्चनों को 2 बार 4 बार अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं पर आधारित इसी जैसे क्वेश्चनों को अगर आप देखेंगे, मिलाएंगे, तो 100% आपके बोर्ड के अंदर कूलाम से नियम पर आधारित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें आपका नंबर कटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ये अपनी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को आज की इस वीडियो के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, सजग रहें। धन्यवाद।